हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर रियल नंबर का पार्ट 2। जैसा कि आपने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और अगर किसी भी बच्चे को, आप में से किसी को भी पार्ट 1 के किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये पार्ट ख़त्म होने के बाद आप इस पार्ट के कोई से भी क्वेश्चन जो भी आपको समझ ना आए हो, आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो पॉलिनोमियल होगा वो डाला जाएगा, और आप इन दोनों चैप्टर को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपके शुरुआती टेस्ट जो होंगे, आपके अपने स्कूल में शुरुआती टेस्ट जो होंगे उनमें ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं। लगभग हर स्कूल में यही चैप्टर आएंगे, तो सभी बच्चे इन दोनों चैप्टर को बड़े अच्छे से कर लें, रियल नंबर्स एंड इसके बाद पॉलिनोमियल्स। एंड इसके बाद बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो डाले जाएंगे, एंड आप निश्चिंत होकर इन दोनों चैप्टर को पहले कर लें अच्छे से। और उसके बाद जो भी आपका एलिमेंट्री सिलेबस है, जो भी आपका डिलीटरी सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स आपका कराया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं। जो आपका लास्ट पार्ट में लास्ट क्वेश्चन था, √3 + √5 इरेशन प्रूव करना था इसमें हमें। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रूव दैट √3 + √5 इज रेशनल। हमें प्रूव करना है कि √3 + √5 एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, √3 + √5 इरेशन प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप इनमें से किसी भी एक पार्ट को इरेशन प्रूव करेंगे। इनमें से किसी भी एक पार्ट को इरेशन प्रूव करेंगे। ये सबसे आइडियल मेथड है इसका। आप इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो आइडियल मेथड है होगा वो यही होगा। √3 + √5 इरेशन प्रूव करना है, तो सबसे पहले उसके लिए आप या तो √3 आइदर √5 और √3 और √5 में से किसी भी एक को प्रूव कर सकते हैं आप इरेशनल। सपोज करो आपने √3 को इरेशनल प्रूव किया, देन क्या करेंगे आप उसके बाद आप √3 + √5 को एक इरेशनल नंबर मानेंगे। ये आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि √3 + √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। लेट √3 + √5 इज इरेशनल नंबर, देन √3 + √5 इज इक्वल टू P/Q। हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर को हमने इरेशनल प्रूव किया है, हम उसी नंबर को अदर साइड ले जाएंगे। √5 इज इक्वल टू P/Q माइनस √3। नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड P/Q माइनस √3। अब देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, P² प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab। जिसको आपने इरेशनल प्रूव किया था और जिसको आप अदर साइड लेकर गए थे, वही नंबर रूट में लास्ट में अकेला बचेगा। देखिए, हम इस कंप्लीट वैल्यू को LHS में ले जाते हैं, 2P/Q √3 इज इक्वल टू, और ये 5 जो होगा RHS में आ जाएगा। उससे पहले हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। P² प्लस Q², देखिए यहाँ पर 3 तो होगा ही, और ये 5 जो होगा वो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, करते हैं इसको आगे। 2P/Q √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बचेगा P² माइनस 2। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 2P/Q √3 इज इक्वल टू P² माइनस 2Q² स्क्वायर से एक Q चला जाएगा, तो हमारे पास बचा है 2P √3 इज इक्वल टू P² माइनस Q²/Q। देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी वो अदर साइड जाकर डिवाइड में चली जाएगी। P² माइनस, यहाँ पर आपका 2Q² था, P² माइनस 2Q²/2PQ। देखिए, अब यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास होगा वो इस इक्वेशन के हिसाब से होगा।
रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। यहाँ पर हमारा p एंड q क्या होगा, हमारा इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पर आप p एंड q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे एक रेशनल नंबर बनेगा। तो ये रेशनल नंबर किसके इक्वल है, रूट 3 के। रूट 3 भी रेशनल है, लेकिन ये तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रोंग हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी तो रूट 3 को इरेशनल प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्वेश्चन की शुरुआत हुई तो आपसे कहा गया था कि आप रूट 3 को या रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर लेंगे। ठीक है, प्रूव करने के बाद ही आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रोंग हो जाएगा। तो रोंग होने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन माना है वो हमारा रोंग है, सो दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना। एक आपका एक क्वेश्चन और आता है, रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, केवल वैल्यू का फर्क है। और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आ चुका है बोर्ड्स में, फाइनल एग्जाम में। तो सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। रूट 3 प्लस रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है, एंड उसके बाद इसके जैसा एक कॉपी क्वेश्चन और करके देखें ताकि आपका क्लियर हो जाए डाउट। रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 16। देखिए, दो नंबर का जो SCF है वो आपका 16 है, एंड प्रोडक्ट लेट टू नंबर बी A एंड B। दो जो नंबर होंगे आपके A एंड B, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि A इंटू B हमें दिया गया है 3072। देखिए ध्यान से, तो जो नंबर हैं उनका SCF दिया गया है, या फिर ये भी लिख सकते हैं SCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 16। देन वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ A एंड B। चलिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। SCF हमारे पास गिवन है 16, LCM हमें फाइंड आउट करना है 3072। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3072 अपॉन 16। देखिए कंप्लीट जाएगा इससे 192 टाइम्स, तो हमारा LCM हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं LCM ऑफ A एंड B इज 192। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। देखिए यहाँ पर इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। एक ऐसा नंबर, लेट द नंबर बी x। सबसे पहले उस नंबर को आप x मान लेंगे, यानी कि हमने x को 17 इंक्रीज किया, देन x जो नंबर था वो डिवाइड हुआ 520 एंड 468 से। देखिए x था हमारे पास एक नंबर, हमने उसको 17 इंक्रीज किया। सॉल्यूशन इज x प्लस 17 इज इक्वल टू, देन इट वाज डिविजिबल बाय 520 एंड 468। जब x से डिविजिबल होगा तो वह x से बड़ा ही नंबर होगा, यानी कि लार्जर नंबर होगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट से कंफ्यूज ना हो, लैंग्वेज पे जाएं और उसको ध्यान से पढ़ें। इट वाज डिविजिबल बाय का मतलब होगा LCM। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिविजिबल बाय का मतलब होगा LCM, डिविजिबल बाय 520 एंड 468। देन वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 520 एंड 468। तो चलिए हम यहाँ पर LCM निकालते हैं। जबकि LCM होगा वो कितना होगा, $520 एंड 468। देखिए 2 से जाएगा 260 टाइम्स, 234 टाइम्स, 2 से जाएगा 130 टाइम्स, एंड ये 117 टाइम्स, एंड अगेन 2 से 130 जाएगा 65 टाइम्स, ये 117 टाइम्स। देखिए दोनों नंबर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। फिलहाल तो कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है 13 के अलावा, तो हम सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं 13, और ये जाएगा आपका 117 टाइम्स ही। हम 9 से डिवाइड करते हैं 13, ये रहेगा, एंड ये 13 बन जाएगा। एंड अब हमारे पास 13 कॉमन नंबर आ चुका है, जिससे
ये बच जाएगा 1 1। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 8, 5 इंटू 9 45 एंड इंटू 13। तो 8 इंटू 45 इंटू 13 ये बनेगा हमारे पास 4680। 4680 वो नंबर होगा जो कि 520 और 468 से डिवाइड होगा, लेकिन वो सबसे पहला नंबर होगा, इसलिए यहां पर लिखा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। अब देखिए यहां पर वो नंबर होगा 4663। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। देखिए आपने 4663 को 17 इंक्रीज किया, तभी तो ये 520 और 468 से डिवाइड हुआ था। इट मीन्स ये 4680 आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल पढ़ें और तब ट्राई करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, यानी कि ये जो रिमाइंडर हमारा जो बचाता है वो होगा 8 एंड 12 व्हेन डिविजिबल बाय 28 एंड 32। देखिए एक नंबर है हमारे पास, उस नंबर को हमने डिवाइड किया 28 से एंड 32 से, एंड हमारे पास रिमाइंडर बचा 8 एंड 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर यहाँ पर दो अलग अलग है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 28 में से 8 माइनस किया एंड 32 में से 12 माइनस किया, यानी कि 20 नंबर बच रहा है इसमें से कॉमन। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर होगा, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12। फिलहाल हम 8 एंड 12 को साइड रख देते हैं। व्हेन डिविजिबल बाय 28 एंड 32, इस नंबर को 28 एंड 32 को डिवाइड किया गया, 28 एंड 32 से डिवाइड किया गया। इट मीन्स हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 28 एंड 32। जब इसका एलसीएम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 224 आएगा, एंड 224 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 204। ये इसका एक कॉमन प्रोसीजर हो। 20 कहाँ से आया, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 32 में से 12 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो इस 20 को माइनस कर देंगे, जो इन दोनों नंबर का एक एलसीएम आएगा हमारे पास। अगर हमें यहाँ पर वेरीफाई करना हो, तो 204 को डिवाइड करके देखते हैं 28 से। 28 इंटू 7 196, तो 196 माइनस करेंगे 204 में से तो 8 ही बचता है, एंड 32 इंटू 6 192, 204 में से 192 माइनस करते हैं तो 12 बचता है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। द आंसर इज 204। What is the smallest number that when divisible by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case? यानी कि एक कोई हमने नंबर x मान लिया, ये 7 रिमाइंडर हमारे पास छोड़ता ही छोड़ता है जब उस नंबर को पहले डिवाइड करेंगे 35 से, फिर डिवाइड करेंगे 56 से, फिर डिवाइड करेंगे 91 से। अब देखिए हम तीनों टाइम तो नंबर कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं, एक पहला ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो कि 35 से, 56 से एंड 91 से डिवाइड हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। 35 91, 35 56 91। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 35 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 7, 56 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 8, एंड 91 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 13। देखिए 7 कॉमन आ गया हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास एलसीएम आएगा इन तीनों नंबर का वो होगा 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13 104। तो यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू 104, देन द नंबर इज 3640, यानी कि 3640 हमारा एलसीएम होगा। और ये जो नंबर हमने माना था, जो हमें नंबर चाहिए वो हमने मान लिया था x, तो जो इसका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में हम 7 ऐड करेंगे। ऐसा क्यों, x इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 प्लस 7। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इस नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचाएगा, 56 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 आएगा, 91 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 आएगा, और ये 7 जो है आपका ये रिमाइंडर है।
इस नंबर को इंक्रीज नहीं किया गया है कि माइनस कर देंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर ये रिमाइंडर बचा है और जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा होगा 3640 प्लस 7, सो द नंबर इज 3647। अब हम 3647 को 35 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा 7 बचेगा, 56 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा एंड 91 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 7 बचेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एक नंबर हमारे पास है 3 एंड एक नंबर है 7। सपोज हमने 3 से 7 को डिवाइड किया तो 2 टाइम गया एंड 6, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर 1 बचा है यानी कि हमारा 3 का जो मल्टीपल था वो 6 था एंड 6 को हमने 1 इंक्रीज किया तभी 7 बनाना यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ से मतलब ना रखें, क्वोशिएंट जो भी आएगा रिमाइंडर जो आएगा वो उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, ठीक है। जो रिमाइंडर होगी वो उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, उसको ऐड ऑन करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो देखिए हमें ग्रेटेस्ट डिजिट निकालनी है, तो यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर होगा वो होगा 999। देखिए अब क्या 999 इन तीनों नंबर से डिवाइड है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 15 है एंड 15 का मल्टीपल के लास्ट में 9 तो आएगा नहीं, और ना ही 6 के मल्टीपल के लास्ट में आएगा 9, ना ही 24 के लास्ट में आएगा 9। तो वो नंबर होगा इससे छोटा छोटा ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए जब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा 6 डिजिट्स नंबर निकालना है जो कि 24, 15 और 36 से डिवाइड हो, तो उसके लिए आप बार बार तो डिवाइड करोगे नहीं कि आप 24 से करोगे इसको डिवाइड, 15 से करोगे, 36 से करोगे। आप क्या करेंगे, इन तीनों का एक कॉमन नंबर निकाल लेंगे। कॉमन नंबर क्या होगा इनका? एक ऐसा पहला नंबर जो इन तीनों वैल्यूज से डिवाइड हो, 24, 15 एंड 36। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा आपके पास 360। आप निकाल कर भी देख सकते हैं इसको, इसका एलसीएम आपका 360 आएगा। आप सिंपल वाले मेथड से इसको कर सकते हैं। जो आपका एलसीएम आएगा 24, 15 एंड 36 का 360 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे 999 को। तो 360 से जब मैंने डिवाइड किया, सबसे पहले 2 टाइम्स जाएगा ये 720 एंड रिमाइंडर इज 279। अगेन हमने यहाँ से 9 ले लिया, तो अब ये जाएगा 7 टाइम्स 360 इंटू 7, 2520। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा अगेन 279 बचेगा। यहाँ पर हम 9 ले जाएंगे, अगेन 7 टाइम्स 2520, अगेन 279। अब यहाँ से ले लेंगे 9, अगेन हमारा 2520 एंड हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 279। अगेन ये 7 टाइम ही गया था, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 279। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो है 279, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि 279 हमारा रिमाइंडर बचता है जब हम पहले ऐसे नंबर से इस 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हम रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए इस 6 डिजिट नंबर में से उस एक्स्ट्रा वैल्यू को डिवाइड करेंगे, दैट इज रिमाइंडर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 999,720। 999,720 पहला ऐसा नंबर होगा जो कि आपका 24, 15 एंड 36 से डिवाइड होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15, 36। तो सबसे पहले हमने पहला ऐसा नंबर निकाल लिया जो कि इन तीनों से कॉमन रूप से डिवाइड होगा, दैट इज 360। उसके बाद हमने 360 से इस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड कर लिया। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 279। तो ये 279 हमारा एक्स्ट्रा नंबर था इस 6 डिजिट नंबर में। तो यहाँ पर हमने इस 6 डिजिट नंबर से 279 को माइनस किया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया और ये नंबर होगा आपका 999,720। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफरेंस ऑफ 360 किलोमीटर
एक आपका सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस है 360 किलोमीटर। इस पूरे की सर्कमफ्रेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साइकिलिस्ट हैं, वो साथ में स्टार्ट करते हैं साइकिल चलाना 48, और वो एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर चल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वो 48 किलोमीटर चला रहा है, लेट हमने 3 साइकिलिस्ट मान लिए, ए साइकिलिस्ट उसको एक दिन में 48 किलोमीटर चल सकता है, बी 60 किलोमीटर चल सकता है एंड सी 72 किलोमीटर चल सकता है। तो अब हमारे पास दिया गया है कि ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है सर्कल की, ये है हमारे पास 360 किलोमीटर, और ए जो पर्सन है वो सिर्फ 48 किलोमीटर चल रहा है, तो वो एक दिन में तो कवर नहीं कर पाएगा। तो वो पूरे फील्ड को कवर करने के लिए, पूरे सर्कुलर फील्ड को कवर करने के लिए, इस पूरी सरकमफ्रेंस को कवर करने के लिए कितने दिन लेगा? 360 डिवाइडेड बाय 48, दैट इज 7.5 डेज लेगा। जो पर्सन बी है वो 60 किलोमीटर चलता है, वो कितना टाइम लेगा? वो आपको कैलकुलेट करने पर पता लग जाएगा। 360/60 इज 6 डेज लेगा ये। अब सी पर्सन जो है वो कितने दिन लेगा इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को, सर्कुलर फील्ड को कवर करने के लिए? वो लेगा 5 डेज। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप यहीं पर इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों कॉमन पॉइंट आ रहा है, दैट विल बी योर आंसर। एंड अदर मेथड इज, जो आपका अदर मेथड है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन डेज को आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। देखिए ए ने उस पूरे सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए 7.5 डेज लिए थे, तो ए ने यानी कि कितने आवर्स लिए थे? 7.5 इंटू 24, दैट इज 180 आवर्स। बी ने कितने आवर्स लिए होंगे? 6 इंटू 24, दैट इज 144 आवर्स। एंड सी ने कितने लिए होंगे? 5 इंटू 24, दैट इज 120 आवर्स। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 180, 144 एंड 120, इनका जो एलसीएम होगा वो आपका आएगा 720, यानी कि वो 720 आवर पर साथ में मिले होंगे। ठीक है, अब हमारे पास आंसर दो तरीके से हो सकता है। आर्ट्स में बहुत कम चांस है कि आर्ट्स में आंसर आएगा आपका इसका। अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आर्ट्स में आंसर नहीं होगा, डेज में होगा। अगर आपका आर्ट्स में आंसर आता है तो आप इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 डे में आपके 24 आवर होते हैं, तो 1 आवर में 1/24 डेज, आप इस तरह से आप आवर से डेज निकाल सकते हैं। तो 720 आवर्स इज इक्वल टू, डेज में कन्वर्ट करने के लिए 720/24, दैट इज 30 डेज लगेंगे उनको, जहां पर वो साथ में किसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 के। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर कराया जाएगा, वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स। एंड आप पूरी तरह से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी में है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि आप जितनी बारी पूछेंगे आपको बताए जाएंगे आंसर्स। एंड डोंट वरी, मैथमेटिक्स उतना टफ नहीं है जितना आप समझते हो। हम उसको आपके लिए आसान बनाएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ कर लाएंगे। जो भी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के मंत्र पर कराए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।